हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है सीईटी की वेबसाइट के ऊपर। एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। सो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा एग्जामिनेशन में, उसके रिलेटेड में एक यहाँ पे न्यू अपडेट आया हुआ है सीईटी की वेबसाइट पे। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है कि अभी जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट किए गए थे। ओके, इट वाज कंडक्टेड इनटू 3 डिफरेंट शिफ्ट्स। तो 3 शिफ्ट्स में हुआ था, मॉर्निंग था, आफ्टरनून था और इवनिंग था, ठीक है। तो 3 शिफ्ट्स में हुआ था। तब तीनों में जो क्वेश्चन के लेवल्स थे वो अलग अलग लेवल्स थे। ओके, इन ऑल द 3 डिफरेंट शिफ्ट्स जो क्वेश्चन के लेवल से थोड़े थोड़े अलग थे। यहाँ पे वही चीज़ कही, द कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट, and quite possible that in spite of all the efforts of maintaining equivalence among the various question papers, the difficulty level of these question papers administered in different shifts may not be exactly same. In order to overcome the situation, normalization method will be used to ensure the candidates are neither benefited or nor disadvantaged due to the difficulty level of the examination. तो यहाँ पे इसकी वजह से मतलब कि अलग अलग अगर लेवल यहाँ पे क्वेश्चन की, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर शिफ्ट 3 का पेपर बहुत हार्ड चला गया, तो ये हमारे लिए एक तरीके से नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि हम लोगों को, जब हम लोगों का अगर हम परसेंटाइल निकालेंगे तो वो मतलब कम निकलेगा, ठीक है। अब जैसे कि समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही चीज़ बताई गई, समझाई गई है। अब हमारा तो जो पेपर था दैट वाज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, ये 100 मार्क्स का था। बट यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया गया, जैसे कि आपका सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3, तो हमारा 3 शिफ्ट्स में हुआ था। तो अभी देखो यहाँ पे अगर समझ लो कि टोटल नंबर्स प्रेजेंट जो स्टूडेंट थे वो फर्स्ट शिफ्ट में वो 2249 थे, सेकंड शिफ्ट में 2272 थे एंड थर्ड शिफ्ट में 2216 थे। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर, यहाँ पे एक बात बोला जा रहा है कि हाईएस्ट स्कोर अगर समझ लो 144, ठीक है। सो ये हमारे एग्जाम का स्कोर नहीं ले रहा है, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर था उसको नहीं कंसीडर करा। एक दूसरा यहाँ पे एक रैंडम एक एग्जाम का स्कोर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं कि जो स्कोर यहाँ पे कंसीडर किया है दैट इज समवॉट अराउंड 150, ठीक है। तो आउट ऑफ 150 कुछ तो भी एक स्कोर मिला होगा, तो वो स्कोर को यहाँ पे कंसीडर किया 144, 147, 140। तो शिफ्ट 1 में 144 वॉज द हाइएस्ट, शिफ्ट 2 में 147 वॉज द हाइएस्ट, शिफ्ट 3 में 149 वॉज द हाइएस्ट। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हुए ये नज़र आता है कि शिफ्ट 1 वॉज द टफेस्ट, ठीक है। तो शिफ्ट 1 टफेस्ट था यहाँ पे, और शिफ्ट 3 जो था वो ईजीएस्ट था, ठीक है। ये हमको यहाँ पे समझ में आता है, राइट। तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम समझने की थोड़ी सी और कोशिश करें तो इसमें अगर हम इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट था और ये सबसे ईजीएस्ट था और ये मॉडरेट था, तो अगर हम इसको अरेंज कर दें तो 149 वाला तो ऊपर आ जाएगा, 147 वाला आ जाएगा, फिर 144 आ जाएगा अगर हम नॉर्मल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से इसको अरेंज नहीं करेंगे और फिर हम परसेंटाइल नहीं निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये 144 स्कोर किया है, तो इसके अगेंस्ट में कितने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में उसने स्कोर किया है वो देखा जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक में अब क्या किया जाता है, अब देखो परसेंटाइल इसीलिए हम लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जब परसेंटेज था हमारे पास में तो परसेंटाइल की ज़रूरत थी, बिकॉज परसेंटेज इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल, ठीक है। और परसेंटाइल जो होता है, ओके, तो परसेंटाइल जो होता है दैट इज बेस्ड अपॉन ग्रुप। तो एक ग्रुप के मार्क्स के ऊपर बेस्ड परसेंटाइल होता है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट जैसे जो अपीयर्ड थे फर्स्ट शिफ्ट में दैट वाज 2249, ये हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 144 का स्कोर आया, तो यहाँ पे परसेंटाइल जो आएगा बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट, तो यहाँ पे परसेंटाइल हम जो अज्यूम यहाँ पे आएगा दैट विल बी 100, ओके, 100 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, द टोटल स्टूडेंट्स, जो भी टोटल स्टूडेंट्स हैं एंड डिवाइड, ओके, टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट अपॉन, मतलब जो भी यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लास्ट पेज पे दिया हुआ है, यहाँ पे 100 इंटू नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ओके, अपीयर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सेशन। तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया जा रहा है, ठीक है। तो ये
यहाँ पे फॉर्म देखो, इसका 100 परसेंटाइल कैसे आ रहा है यहाँ पे, अगर इसका हम देखेंगे तो 144 है ना इसका, तो इसका कैसे आ रहा है कि इसके इक्वल 144 मार्क्स के इक्वल या फिर उससे लोअर, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसके इक्वल दैट इज़ 2249, ठीक है, यही हो रहा है, ये टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ओके, बिकॉज ही इज़ एट टू द टॉप। तो इसमें क्या होगा, इसका स्कोर कैसा है, अगर परसेंटाइल स्कोर दैट विल बी 2249, इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स इक्वल या इससे लोअर है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट इज़ 2249 इंटू 100 हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर बनेगा दैट विल बी ऑफ 100%, ये हो जाएगा 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो इसका 100 परसेंटाइल आएगा। उसी तरीके से इसका परसेंटाइल निकाला जाएगा, दैट विल बी अगेन 100, इसका परसेंटाइल निकाल जो कि अगेन 100 होगा। तो अब देखो, अब इंस्पाइट इसका शिफ्ट 1 में, इसका शिफ्ट 2 में, इसका शिफ्ट 3 में मार्क्स अलग थे, लेकिन तीनों का परसेंटाइल जो आया है दैट इज़ इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये जो परसेंटाइल आएगा, ये जो परसेंटाइल आया है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द ग्रुप, जो ग्रुप में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और इस परसेंटाइल को, ये जो परसेंटाइल हमको स्कोर अभी मिला है, इस परसेंटाइल को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले ग्रुप में 2249 स्टूडेंट्स हैं, इनके परसेंटाइल निकाल लिए जाएंगे इंडिविजुअली, फिर जो सेकेंड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनका इंडिविजुअली निकाल लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ग्रुप का, तो इन सब का परसेंटाइल निकाल लिया जाएगा। उसके बाद में इसको रीअरेंज कर दिया जाएगा, सबको कंबाइन करके, फिर तीनों को कंबाइन किया जाएगा, तो परसेंटाइल को कंबाइन किया जाएगा, ना कि परसेंटेज को कम। तो उसके बाद में जब हम स्कोर्स को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमको नज़र आएगा। तो फाइनल जो हमारा बनेगा, फाइनल स्कोर, ठीक है, तो फाइनल स्कोर लिस्ट जो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे डे 1 बैच 1, ठीक है, डे 1 बैच 1, डे 1 बैच 2, डे 1 बैच 2, डे 1 बैच 3, सॉरी बैच 2, फिर डे 1 बैच 3। अब देखो यहाँ पे बैच 1 में 144 आने वाले का परसेंटाइल 100 था, ठीक है। फिर बैच 3 में ओके 149 आने वाले का परसेंटाइल 100 था। तो यहाँ पे देखो, ये चाहे बैच 3 में 149 आया हो, या फिर इसको हम सबसे ईजीएस्ट बोल रहे थे, इसको टफेस्ट बोल रहे थे, लेकिन 144 को भी 100 परसेंटाइल ही मिला है ना, तो दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग इक्वेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इशू क्रिएट नहीं होगा। उसी तरीके से आगे भी जो भी रहेगा वो सबको परसेंटाइल में पहले कन्वर्ट कर लिया जाएगा इंडिविजुअल ग्रुप में, और वो होने के बाद में, इंडिविजुअल ग्रुप में होने के बाद में फिर फाइनली हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर फाइनली यहाँ पे जो सीईटी सेल होता है वो फाइनल स्कोर लिस्ट बनाता है बेस्ड अपॉन द परसेंटाइल। तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन टेक्निक मतलब अप्लाई की जाती है ताकि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल मार्क्स मिल, मतलब इक्वल बेसिस पे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो यही एक अपडेट था जो कि अभी रिसेंटली दिया है। अभी भी रिज़ल्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया, नो अपडेट येट प्रोवाइडेड, ठीक है, कोई भी अपडेट नहीं दिया गया रिज़ल्ट के बारे में। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि शायद से 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग। अब देखते हैं रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन कब आता है। सो राइट नाउ देयर इज़ नो अपडेट फॉर द रिज़ल्ट, ओके, कोई भी अपडेट नहीं है। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में व्हाट्सएप को एटलीस्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।